अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। इससे पीछे के सबक में हमने माइलिंग स्टेप को सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं रिव्यू टेब्स को। आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जो रिव्यू टेब है हम इसको सीखने वाले हैं, और जो ये तमाम कमांडें इसके तहत दी गई हैं हम इन तमाम कमांडों पर बात करने वाले हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलते हैं, हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और हम बात कर रहे हैं रिव्यू टैब की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर्सर रखकर कुछ लिखे लिखाए टेक्स्ट ले लेता हूँ। आप देख लीजिए, मैंने कुछ लिखे लिखाए टेक्स्ट ले लिए हैं। मैं इन तमाम को सेलेक्ट करता हूँ और होम में आकर मैं इनको यहाँ से जस्टिफाई कर देता हूँ, यानी आखिर से तमाम को बराबर कर देता हूँ। मैं अपना कर्सर शुरू में रखूँगा और मैं यहाँ पर इंटर दबाऊँगा और मैं फिर अपना कर्सर ऊपर रखता हूँ और मैं आ जाता हूँ रिव्यू टैब में। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, आप देख लीजिए, जैसे ही मैंने ये बुक लिखा तो इसके नीचे आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा। आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इसके नीचे एक निशान आ रहा है जो कि हमको बता रहा है कि ये लफ्ज़ आपका गलत बन गया है। अगर किसी वर्ड के नीचे हरा निशान आए तो इसका मतलब ये है कि वर्ड तो आपका ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस है, जो ग्रामर के एतबार से सेंटेंस बनना चाहिए, यानी आपकी ग्रामर की गलती है। जो ग्रामर के एतबार से सेंटेंस बनना चाहिए वो नहीं बना। और जो अगर आपका रेड निशान किसी लफ्ज़ के नीचे आए, इसका मतलब ये होता है कि वो जो लफ्ज़ है, वो वर्ड है, वो गलत लिखा गया है। तो चलो, मैं एक आपको सेंटेंस भी लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इंटर दबाऊंगा और मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिए, इसके नीचे इसने जैसे ही मैंने जुमला लिखा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो इसके नीचे भी एक निशान आ गया है। अब हम सबसे पहले ऊपर वाले के यहाँ कर्सर रखते हैं, ऊपर वाले वर्ड के पास, और हम स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे। और जाने के बाद आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ठीक लफ्ज़ हैं वो तमाम अल्फाज यहाँ पर आ चुके हैं। ये तो आप ये लीजिए, या आप ये लीजिए, अपने काम के एतबार से जो इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं इंग्लिश के, वो तमाम अल्फाज इसने दे दिए हैं। अब अगर हमें बुक लेना है तो हम बुक पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से चेंज पर क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए वो बुक हमारा चेंज हो गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर व्हाट इज़ दिस पर आएँ तो देखने में तो ये जुमला हमें ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन हम जब स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे, जाने के बाद आप देख लीजिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि दिस के बाद आपको सवालिया निशान लगाना है। ये आपकी ग्रामर की गलती है, इसीलिए इसने यहाँ पर ये ग्रीन निशान दे दिया है। तो मैं चेंज पर क्लिक करूँगा। आप देख लीजिए, जैसे ही हमने ग्रामर का निशान लगा दिया तो निशान भी इसके नीचे से गायब हो गया है। इसी तरह अगर कोई लफ्ज़ आपका गलत लिखा गया, मसलन मैं लिखता हूँ द, तो इसने इसके नीचे रेड निशान दे दिया है। तो हम जैसे ही हमने स्पेस दबाया, इसके नीचे इसने रेड निशान दे दिया है, जो कि इस बात को बता रहा है कि ये लफ्ज़ आपने गलत लिख दिया है। तो हम यहीं पर कर्सर रखेंगे और अपने माउस से हम राइट दबाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और अपने माउस से मैं राइट बटन दबाता हूँ, तो आप देख लीजिए, इससे जो मिलते जुलते जितने भी अल्फाज हैं और जो ठीक अल्फाज हैं वो तमाम इसने दे दिए हैं। हम यहाँ से भी इसको दुरुस्त कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर स्पेलिंग ग्रामर में जाकर दुरुस्त कर लें, या फिर हम माउस का राइट दबाएं और वहाँ से भी हम
इसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरह इससे आगे की जो कमांड है वो है हमारी रिसर्च। इसी तरह इससे मिलता जुलता एक ऑप्शन आगे भी इन्होंने दे रखा है, चलो हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये इंसर्ट है, इसका माना है दाखिल करना और किसी चीज़ को ऐड करना। तो जैसे कि मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं रिसर्च पर जाऊँगा। रिसर्च पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये बहुत सारे अल्फाज दे देगा, यानी इंसर्ट का जो कोई आसान इसके बदले में इंग्लिश का कोई आसान लफ्ज़ होगा, आसान वर्ड होगा, तो ये हमको दे देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसर्ट का माना दाखिल करना है और इंसर्ट का जो माना है वो ऐड करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसने कई सारे अल्फाज इससे मिलते जुलते दे दिए हैं, यानी जो कि इंसर्ट के माना को दर्शाते हैं और इंसर्ट का माना जिनसे वाज़ेह होता है, और वो इंसर्ट से हल्के और आसान लफ्ज़ हैं। आप देख लीजिए ऐड है, इसका माना भी इंसर्ट करना, ऐड करना, दाखिल करना है। इसी तरह इसने यहाँ पर दे दिया है इंक्लूड, तो इसके माना भी जो इंसर्ट के माना है वही इसके माना है। तो इसने आसान अल्फाज यहाँ पर ये दे दिए हैं कि अगर आपको ये इंसर्ट आपको सख्त लफ्ज़ लग रहा है, भारी वर्ड लग रहा है, तो आप इसके बदले में कोई आसान लफ्ज़ यहाँ पर ले सकते हैं, ताकि आपकी जो किताब है उसकी जो इंग्लिश है वो आसान हो सके और लोगों को इसमें समझ में आ सके। तो जैसे कि मैं ऐड पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो इस पर ये यहाँ पर निशान दिया गया है, मैं इस पर क्लिक किया माउस के लेफ़्ट से, तो हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो वो इंसर्ट की जगह ऐड वाला वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ये इंसर्ट के मुकाबले में थोड़ा आसान और समझ में आने वाला लफ्ज़ है। चलो मैं थोड़ा सफ़े को जूम आउट कर लेता हूँ, मैं इन तमाम को ऊपर से ख़त्म कर देता हूँ। इससे आगे की जो हमारी कमांड है, ये जो कमांड है ये भी इससे मिलती जुलती कमांड है, दोनों कमांडों का काम एक ही है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है वर्ड काउंट, यानी आपको अगर अल्फाज गिनने हैं, कितने अल्फाज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने पेज हैं, तो वो तमाम आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज कमांड के ज़रिए आप अपने लिखने की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इससे आगे की जो वीडियो है मैं उसमें आपको बाज़ाब्ता उर्दू अरबी लिखनी सिखाऊंगा और आपको एक बाज़ाब्ता किताब लिखना सिखाऊंगा, जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला इन कमांडों का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम अपनी लैंग्वेज वगैरह चेंज करेंगे और उसमें आपको हम अच्छे से सिखाएंगे। इसी तरह इससे आगे की जो कमांड है वो है कमेंट्स, यानी अगर आपको किसी लफ्ज़ से मुताल्लिक़ कोई कमेंट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंसर्ट के मुताल्लिक़ कोई कमेंट करता हूँ, जैसे कि मैंने इंसर्ट के यहाँ पर कर्सर रखा और मैं न्यू कमेंट पर आऊँगा। आप देख लीजिए कमेंट का ऑप्शन खुलकर आ गया है। अब अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जैसे कि इंसर्ट के मीनिंग ऐड करना भी होता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक कमेंट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ यू के पास, तो मैं यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और मैं न्यू कमेंट पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर कर दूँगा यू के मीनिंग आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो आप देख लीजिए मैंने दो वर्ड पर अपनी कमेंट की है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है प्रीव्यूज़ का और इसी तरह नेक्स्ट का, यानी अगर आप इससे पीछे वाली कमेंट पर जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आप इससे पीछे वाली जो कमेंट होगी उस पर चले जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप उससे आगे वाली जो कमेंट होगी उस पर चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपको कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ से आप कमेंट को डिलीट कर पाएंगे। इसी तरह अगर हमें इस वाले को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे डिलीट। तो आप देख लीजिए वो कमेंट यहाँ से डिलीट भी हो गई है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ज़्यादा क्या कम भी नहीं होता। अब अगर हमें कमेंट वगैरह करनी है तो हम बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी चीज़ें अब तो आ गई हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत
महसूस नहीं होती। इसी तरह इससे आगे की जो कमांड है चलते हैं हम उसको भी सीख लेते हैं। एक कमांड यहाँ पर दी गई है ट्रैक चेंज, चलते हैं हम इसको सीखते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसा कि मैं यहाँ पर अपना कर्सर रख लेता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम जैसा कि यहाँ पर लिख देते हैं, आप देख लीजिए ये रेड हो गया है। इसी तरह मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो मैंने कुछ अल्फाज यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा और मैं यहाँ पर भी कुछ वर्ड बढ़ाऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ। आप देख लीजिए मैंने 3 जगह अपनी फ़ाइल में या अपनी किताब में चेंजिंग की है। यानी मैंने कोई किताब लिखी और किताब लिखने के बाद अगर मैं बाद में अपनी किताब को चेंज करूं और मैं वहां पर कुछ अल्फाज का मैं इजाफा करूं, जैसे कि मैंने चेंज करते हुए और अपनी किताब को चेक करते हुए कुछ अल्फाज का मैंने इजाफा किया है, तो यहाँ पर जो जो अल्फाज मैंने बढ़ाए हैं ये हमारे रेड कलर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर 2 कमांडें और दी गई हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। यानी अगर आपने जो अल्फाज बढ़ाए हैं अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर दूंगा। आप देख लीजिए वो हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं और ब्लैक कलर में हमारे हो चुके हैं। इसी तरह इससे आगे वाले पर कर्सर आ गया, यानी आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या आप इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो चलो मैं इसे रिजेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि मैं रिजेक्ट पर जाऊंगा, आप देख लीजिए वो यहाँ से रिजेक्ट हो गया है। अगर हम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमसे कह रहा है कि इससे आगे आपने कोई इस तरह का इजाफा नहीं किया है, बढ़ोतरी नहीं की है। इसी तरह यहाँ पर आगे एक कमांड बहुत अच्छी दी गई है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने इस नाम को थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैं होम में आऊँगा और मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे बोल्ड। ये जो कमेंट वगैरह आ रही है हम यहाँ पर जाएंगे रिव्यू में और यहाँ से इसको हम हटा देंगे। तो वो हट गया है। मैंने अपने इस नाम को बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद मैं थोड़ा इसे चाहे तो यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। यानी हमने अपनी पूरी किताब, अपनी पूरी फाइल हमने तैयार कर दी है। अब अगर हमें किसी ने ये कहा कि भैया आप अपनी फ़ाइल भेज दीजिए, मैं थोड़ा पढ़ के देखना चाहता हूँ, या कुछ भी कहा उसने और वो हमारी फ़ाइल में जो हमने लिख रखा है उसमें छेड़खानी ना करे और उसमें कोई तब्दीली ना करे, तो हम अपनी फ़ाइल में लॉक लगा सकते हैं। तो हम रिव्यू में आएंगे और यहाँ पर आएंगे हम लास्ट ऑप्शन पे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे कर देंगे अलो। अलो करने के बाद यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे और यस स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसे दे देंगे पासवर्ड। जैसे कि मैं देता हूँ 1 2 3 4 और मैं टैब दबाऊंगा और नीचे भी 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड दे दिया है और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसे अलो किया, यानी इसे मैंने परमिशन दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट, यस स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ ओके पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मैं अपनी इस फाइल को सेव करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से इसे ख़त्म कर देता हूँ और मैं कंट्रोल एस करूँगा तो हमारी फ़ाइल सेव होने के लिए तैयार है। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से सेव पर क्लिक कर दूँगा और मैं यहाँ से अपने इस MS वर्ड को बंद कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही अपनी इस फाइल को ओपन करूँगा, आप देख लीजिए जो ये हमारा होम टैब है या इसी तरह कोई सा भी टैब है,
ये ओपन नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि हमारी फ़ाइल पर लॉक लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर रिव्यू में आएंगे और रिव्यू में आने के बाद हम यहीं पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे स्टॉप प्रोटेक्शन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ही हमसे पासवर्ड मांगेगा। तो हम पासवर्ड इंटर करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख लीजिए अब हमारी फ़ाइल में तमाम काम हो सकता है। हम इसमें कुछ घटा भी सकते हैं और हम बढ़ा भी सकते हैं, यानी हम अपनी फ़ाइल को सिक्योर और सेव कर सकते हैं पासवर्ड लगा करके। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इसमें फ़ीचर दे रखा है, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारा व्यू। आप देख लीजिए हमारा ये व्यू टैब है। चले हम इसको भी सीख लेते हैं, चलते हैं हम। तो चलो मैंने इसे तमाम को सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ से कंट्रोल-C करूँगा, यानी कॉपी करूँगा। मैं इंटर दबाने के बाद मैं कंट्रोल-V करता रहूँगा। आप देख लीजिए हम इसके 3-4 पेज बना लेंगे। तो हमने 3-4 पेज बना लिए हैं। अब मैं कंट्रोल से थोड़ा सा छोटा करूँगा और सबसे ऊपर वाले पेज पर हम चले जाएंगे। हम सबसे ऊपर वाले पेज पर चले गए तो यहाँ पर व्यू है, ये व्यू टैब है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन है वह है फुल स्क्रीन। तो जैसा ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख लीजिए फुल स्क्रीन में हमारी फ़ाइल हमें नज़र आने लगी है। मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। इसी तरह अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वेब लेआउट पर तो आप देख लीजिए वेबसाइट पर हमारा जो ये मज़मून है इस तरह नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम देखें आउटलाइन तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख लीजिए इसमें हमारा मज़मून ऐसे नज़र आएगा। मैं यहां से क्लोज़ कर देता हूं। इसी तरह हम दोबारा हम व्यू में जाएंगे और यहां पर अगर हम इसे ड्राफ्ट कर दें तो आप देख लीजिए ये इस सूरत में ऐसे नज़र आएगा। लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट व्यू में ये प्रिंट लेआउट को ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर आगे जो ये शो वाला ऑप्शन है इसमें अगर हम रूलर बार को छुपाना चाहें तो रूलर बार को छुपा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। अगर हम गाइडलाइन लेना चाहें तो हम गाइडलाइन भी ले सकते हैं अपने पेज में, अपने सफ़ा में। इसी तरह हमें ज़्यादा इनकी ज़रूरत तो महसूस नहीं होती। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जूम का कि आप कितने % में अपने पेज को जूम करना चाहते हैं। तो आप उस पर क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। इतने ही % में आपका सफ़ा खुलकर आ जाएगा। अगर आप 100% में करना चाहते हैं तो 100 पर कीजिए। 100% में आपका पेज, आपका सफ़ा खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है जूम का। तो इसके ज़रिए भी आप जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है वन पेज का, यानी आप अपनी फ़ाइल को वन पेज में दे सकते हैं। अगर आप 2 पेज को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप 2 पेज को भी एक साथ देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर और ज़्यादा कमांड इस्तेमाल की नहीं है। अगर हमें जूम या जूम आउट करना है तो हम कंट्रोल दबा करके अपने माउस के एरो बटन है उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। और जूम आउट हम अपने माउस के ज़रिए कंट्रोल दबाकर कर सकते हैं। बाकी तमाम हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, स्माइलिंग, रिव्यू और व्यू, इन तमाम कमांडों को हमने और इन तमाम टैब्स को हमने इनके ज़ेल में दिए गए तमाम ऑप्शंस को बहुत अच्छे से सीख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा MS वर्ड मुकम्मल हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला हम सीखने वाले हैं अपने किताब की सेटिंग करना। तो साथियों अगर आपको वाक़यातन मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल अयान कंप्यूटर्स कैराना को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर मेरे चैनल को साझा करें। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर 90 27 44 29 89 पर ज़रूर मुझसे कॉल करें और मुझसे ज़रूर पूछें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।